जुड़ रहे हैं दीपक, आज ही की घटना है कि किसी कॉलेज के बाहर इस तरीके के खालिस्तानी और अलगाववादी मैसेजेस लिखे गए हैं कॉलेज की दीवार पर, और ऐसे और भी लोग हैं जो कि अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं। क्या अमृतपाल को कोई वहां संरक्षण दे रहा है पंजाब के अंदर? वजह क्या है कि अमृतपाल और पप्पलप्रीत पंजाब से भागकर वापस पंजाब ही आए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 इंडिया ने लगातार पप्पलप्रीत और उसके साथ ही अमृतपाल के दिखाए थे, क्योंकि दिल्ली में भी आए थे, उसके अलावा कई दूसरी जगह मूवमेंट थी आनंद, लेकिन उसके बाद फिर वापस पंजाब के होशियारपुर में उनके होने के इनपुट्स मिले थे। और ये बात न्यूज़ 18 इंडिया शुरुआत से बता रहा था कि होशियारपुर में वो दोनों छुपे हैं, उनको वहाँ पर बहुत लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा था। और इसी वजह से होशियारपुर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि पप्पलप्रीत को पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं अमृतपाल भी उसके आसपास होना चाहिए। और इसी वजह से अभी जो है ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि जो ऑपरेशन इतने समय से चल रहा था उसमें सफलता यहां पर कही जा सकती है, क्योंकि पप्पलप्रीत वो शख्स है जिसने अपनी स्लीपर सेल का इस्तेमाल करके अमृतपाल को छुपाया। जगह जगह पर जो ठिकाने होते थे पंजाब से लेकर दिल्ली या फिर दूसरे राज्यों में, तो लगातार पप्पलप्रीत के ही ठिकानों को लेकर ही ये रेड की जा रही थी। और इसी वजह से पप्पलप्रीत को पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने ही अमृतपाल को लगातार अलग अलग ठिकाने मुहैया कराए थे। यहाँ पर जिस तरह से दूसरे लोग लगातार खालिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। और इसको लेकर जो रेड्स है वो अभी भी कंटिन्यू जारी है, क्योंकि अभी भी अमृतपाल का पकड़ा जाना बाकी है। आनंद जी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अखाड़ा में कि भगोड़े अमृतपाल का राइट हैंड, उसका साथी पप्पलप्रीत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काउंटर इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन, और पप्पलप्रीत को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन की वजह से पप्पलप्रीत होशियारपुर जिले से पकड़ा गया है। कौन से कस्बे से, कौन से गांव से, या ठीक होशियारपुर शहर से, इसकी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन पप्पलप्रीत अमृतपाल के साथ दिखा था। और ये पप्पलप्रीत के ही एसोसिएट्स थे जिन्होंने अमृतपाल को छिपाने में, उसको संरक्षण देने में उसकी मदद की, और उसको संरक्षण दिया, उसको पंजाब से भागने में भी मदद की। दिल्ली में भी पप्पलप्रीत उसके साथ दिखा। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद जब अटकलें लगी थी दीपक कि वो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के जरिए ये दोनों नेपाल भागने की कोशिश करेंगे, फिर भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने नेपाली सरकार से और नेपाल की पुलिस से भी कहा कि उनको आने ना दिया जाए। बॉर्डर पर पूरी तरह से टाइटनेस हो गई। क्या इसकी वजह से ये वापस पंजाब भागे? होशियारपुर आने का इसका इरादा क्या था? क्या 4 दिन पहले अमृतपाल किसी डेरे में दिखा था, और क्या पप्पलप्रीत भी उस वक्त उसी के साथ था? बहुत सारे प्रश्न हैं। बिल्कुल आनंद, क्योंकि देखिए डेरे के अंदर कई जगह पर इससे अपने छिपने की पनाह के लिए बोला भी था, बताया भी था, लेकिन कई सारे डेरों ने मना कर दिया था, क्योंकि उत्तराखंड की तरफ ये भागना चाहता था, वहां से ये नेपाल निकलने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन जब उत्तराखंड के डेरों की तरफ से इसको पूरी तरह से मनाही कर दी गई थी, वो इसे संरक्षण नहीं दे सकते, तो उसके बाद ये दिल्ली की तरफ मूवमेंट जो इसकी थी, उसके बाद मेरठ में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज में दिखाई दिया था, उसके बाद वापस होशियारपुर में जब इसकी मूवमेंट मिली थी, तो पप्पलप्रीत के साथ ये उसी रूट में भाग रहा था। हो सकता है कि वहां से वो बॉर्डर की तरफ जाकर देश छोड़कर दूसरी तरफ जाना चाहता हो, सीमा पार की तरफ जाना चाहता हो, क्योंकि यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अमृतपाल आखिर कहाँ है, तो पप्पलप्रीत वो शख्स है जिसने कुरुक्षेत्र में जिस तरह से अपनी एक सहयोगी बलजीत कौर के घर में छिपाया था, उसके घर में 2 दिन खाना खाने के बाद वापस वहां से निकला था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाया था। तो ऐसे कई ठिकाने थे जहां पर पप्पलप्रीत लगातार अमृतपाल को ठिकाने पर अपनी संरक्षण दे रहा था। तो जो पुलिस की टीमें हैं, जो अभी अगर कही जाए तो पंजाब की टीमें कहें, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कहें, ये सभी अपने इनपुट इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि उसका रूट होशियारपुर से दूसरी तरफ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि होशियारपुर के जो दसोहा गांव की बात की जा रही है, जहां जिस इलाके से उसकी अरेस्टिंग की बात की गई है, तो पप्पलप्रीत वहीं कहीं मूवमेंट उसकी थी, और इसी वजह से वहां पर नाकेबंदी की गई थी, जिसके दबाव में आकर पप्पलप्रीत को सामने आना पड़ा, या फिर कहे कि टीमों को जो है सफलता मिली, और उसके बाद पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। अब उससे पूछताछ में ये पता लगाया जाना है कि क्या अमृतपाल वाकई में अपना पूरा गेटअप चेंज कर चुका है, क्योंकि पप्पलप्रीत की जो शेविंग है, जो दाढ़ी है, वो भी काफी बड़ी हुई होगी, और अमृतपाल पर भी जाहिर सी बात है कि इस तरह से गेटअप चेंज करने का शुरुआती दौर से ही ये शक जताया जा रहा था। तो अब ये देखना होगा कि अमृतपाल कहां पर है, क्योंकि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट उसके ही बल पर अमृतपाल को मिल रहा था। उसी बिल्कुल, और दीपक देखिए, ये भी माना जा रहा था कि जोगा जो कि ड्राइवर था, उस दिन इनोवा गाड़ी से होशियारपुर के गुरुद्वारे में पहुंचा था। उसके बाद माना यही जा रहा था, और दावा भी पुलिस की ओर से किया जा रहा था कि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है। लेकिन
आनंद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से होशियारपुर गुरुद्वारे में इनोवा पाई जाती है, उसके बाद जोगा और फिर अब पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी होती है, क्या माना जाए कि बहुत क्लोज अब अमृतपाल की गिरफ्तारी भी है? जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से जो पंजाब की स्टेट ऑपरेशन सेल थी, उनकी सीआईयू थी, उनकी इंटेलिजेंस विंग थी, वो लगातार इसी बात पर अड़े हुए थे कि अमृतपाल और पप्पलप्रीत होशियारपुर के ही आसपास कहीं छुपे हुए हैं। कल भी इंटेलिजेंस का एक इनपुट आया था कि अमृतपाल जो है वो किसी एक डेरे में शरण लिया हुआ है और वो जो मास गैदरिंग है ना, भीड़ के साथ जो है वो वहां से निकलना चाहता है बैसाखी पे, और वो नेपाल के रास्ते होते हुए किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहता है। पंजाब पुलिस को ये पूरी रणनीति पता थी, इसलिए पंजाब पुलिस के कई सौ जो अधिकारी अफसर हैं, उनके जो इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हैं, वो सादी वर्दी में अलग अलग तरीके से अलग अलग भेष में तमाम डेरे, तमाम धार्मिक प्रतिष्ठान पर कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे। और उनको ही ये बड़ी कामयाबी मिली है जब दसूहा, जो एक गांव बताया जा रहा है, कस्बा है होशियारपुर का, वहां से अमृतपाल का जो सहयोगी है पप्पलप्रीत, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी इसलिए अंकिता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फरारी के दौरान 3 से 4 महिलाएं जो सीधे तौर पर पप्पलप्रीत की दोस्त थी, उसकी करीबी थी, उनको संपर्क किया पप्पलप्रीत ने और वहां पर अमृतपाल को शरण दिलाई। अगर आप लुधियाना की बात कर लें, पटियाला की बात कर लें, कुरुक्षेत्र की बात कर लें और उसके बाद दिल्ली के लक्ष्मी नगर की बात कर लें, इन चारों ठिकानों पे अमृतपाल को अगर किसी ने शरण दी तो वो महिलाएं थी। चारों महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से कुछ की गिरफ्तारी की गई, कुछ को हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की गई। अब पप्पलप्रीत ने पूरा रूट मैप जो है वो बताना शुरू कर दिया है पंजाब पुलिस को, और जाहिर सी बात है बहुत जल्द अमृतपाल का जो करीबी पप्पलप्रीत है उसे भी असम डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि एनएसए उस पर लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसको कानूनी प्रक्रिया के बाद पप्पलप्रीत जो है उसे डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अब पंजाब पुलिस का जो पूरा मिशन है वो अमृतपाल के ऊपर टिका हुआ है कि बैसाखी से पहले किसी भी तरह से अब अमृतपाल जो है उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और अब बहुत हद तक संभावना ये है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द पंजाब पुलिस को ये भी बड़ी और आनंद, ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आप दे रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को कि अमृतपाल का सबसे करीबी पप्पलप्रीत अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब से गिरफ्तारी हो गई है पप्पलप्रीत की। ये वो शख्स है जो अमृतपाल का सबसे करीबी माना जाता था, सबसे बड़ा राजदार माना जाता था, और अब आखिरकार वो भागता भागता पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब अमृतपाल भी पुलिस के शिकंजे में बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि अब पप्पलप्रीत खोलेगा कई राज जिससे कि अमृतपाल का बचना नामुमकिन होगा। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, अब जबकि वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है जो सबसे बड़ा राजदार, सबसे बड़ा करीबी है अमृतपाल के, क्या यह माना जाए कि अब वक्त अमृतपाल के पास भी बहुत कम है? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रशांत, क्योंकि जो बड़ी